इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी न जिसे रोक पाएगी। हेलो टू माय क्यूट आर्मी फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो माय क्यूटी पाइस? बहुत अच्छे हो गए, आई नो। आज मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। क्यों? क्योंकि आज हमारे प्यारे से तेयांगी का बर्थडे है। सो आई मिस, चलिए हम लोग सब मिलके हमारे प्यारे से तेते को विश करते हैं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आवर क्यूट विंटर बियर। आपको भगवान सारी खुशी दे, आपको आपकी लाइफ की सारी विशेस पूरी हो और आप हमेशा ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड खुश रहो। एंड यस, वी लव यू। एंड यस आर्मीज, इस मंथ में जिन भी प्यारे मेरे सब्सक्राइबर्स का बर्थडे, मैं उन्हें भी विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू माय क्यूट आर्मीज। मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू और आप हमेशा ऐसे आर्मी बने रहो। एंड यस आर्मीज, ये रहा एक टैकुक वन शॉट, हमारी तेयोंगी बर्थडे स्पेशल। सो आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगेगा। एंड हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। एंड अगर मुझे इस वाले टैकुक वन शॉट में भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए तो मैं जल्दी एक और टैकुक वन शॉट दूंगी। सो मैंने बहुत बोल लिया, तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। ड्राइवर, मेरा कार रेडी है कि नहीं? हाँ, कितनी बार मुझे तुम्हें बोलना पड़ेगा कि मेरा कार रेडी मेरे आने के पहले किया करो। ये सर, कार आपका रेडी है, चलिए। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। एंड हाँ, ये बात सुन लो तुम, अगर मेरे काम में और मेरी मीटिंग में जरा सी भी देरी हुई तो तुम मेरा गुस्सा बहुत अच्छे से जानते हो मैं क्या करूँगा। तब तो तुम्हारा क्या होने वाला है वो तुम ही जानो। ओह गॉड, अब क्या है? हाँ, तुमने कार बिना बोले क्यों रोक दिया? हाँ, मुझे ये बताओ, मुझे मीटिंग के लिए देर हो और तुम और देर किए जा रहे हो। सॉरी सर, आप गुस्सा मत होइए, आप देखिए ना ट्रैफिक है इसीलिए। ओह गॉड, ये ट्रैफिक का भी अभी लगना था। पता नहीं मैंने किन किन पागलों को पाल के रखा। जंकू कैसे ही गुस्सा आ रहा था पर अचानक से उसके ध्यान कहीं और जाती है। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, तुझे अपना बनाने की कसम मैं कह दूंगा खुदा को, तू है मेरी बस मेरी, नशा मुझको है तेरा, तू ही मरहम है मेरी, तेरी आँखों। वाह, ये कौन है? मैंने आज तक इतनी ब्यूटीफुल गर्ल नहीं देखी। डोंट वरी बेबी डॉल, तुमको मैंने देखा है तो अब तुम सिर्फ मेरी हो। सर आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए ट्रैफिक खुल गया। हाँ, आपको लेट हो रहा हो। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा गई है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे काम पे मुझे मत टोका करो, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो भी करूँ। एंड हाँ, मुझे नहीं पसंद है कि कोई मुझे रोके टोके या मुझे कुछ बोले। तो मैं जो चाहूंगा मैं वो करूँगा। तुम्हारा जो काम है तुम वो करो। तुम्हें यहाँ खड़े होने का है तो यहीं पे तुम खड़े रहो, समझ आए? मैं जब तक ना आऊँ। इसके बाद जंकुक ते के पीछे पीछे जाने लगता है। एक्सक्यूज मी मिस। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको क्या कुछ पूछना है या आपको मुझसे कोई बात है? आपने मुझे बुलाया? ब्यूटीफुल, डैम ब्यूटीफुल। एक्सक्यूज मी, ओके, बाय द वे, आपको कुछ पूछना था क्या? आपने मुझे रोका। अगर आपको पूछना है तो प्लीज जल्दी पूछिए क्योंकि मुझे घर जाना। वैसे पूछना तो कुछ नहीं है, बट मुझे ना आपसे कुछ बोलना है। बोलना है? अच्छा बताइए क्या बोलना है।
सच सच बता रहा हूँ, मुझे ना ज्यादा घुमा फिरा के बात करना तो आता नहीं है। तो मैं तुम्हें अभी ये बात बता देता हूँ कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही तुम्हें देखा है। एंड मैं सच बोलूँ तो मैंने जब तुम्हें देखा तो मैं बस तुम्हें देखता ही रह गया। आई मीन तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझे तुम पसंद आ गई हो। तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम ना मुझसे शादी कर लो। आई मीन देखो, मैं इस टाइम का लड़का भले हूँ, बट मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना ये सब में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं तुम्हें बस यही बोलना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। आई मीन तुम मुझसे शादी कर लो। एंड सर बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हैप्पी रखूंगा, बस तुम भी मुझे हैप्पी रखना। इसका रिटर्न में मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि तुम वो सोच भी नहीं सकती हो। हेलो मिस्टर, आप क्या पागल हो गए हो? मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मतलब मैं कुछ नहीं बोलती तो आप कुछ भी बोलते जा रहे हो क्या? आप बोल भी क्या रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? कुछ देर पहले देखा मुझे एंड बस बोलने आ गई कि मुझसे शादी कर लो। जान ना पहचान, मैं आपसे शादी कर लूँ। एंड आपकी हिम्मत भी कैसे है? आपने मुझे ऐसा कहा? आपने क्या मुझे यहाँ वहाँ की ऐसी वैसी लड़की समझ के रखा है क्या? राह चलते ही मुझे देखा एंड बस बोल दिया शादी कर लो, तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। आप जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस अच्छी लड़की देखा नहीं, उन पर लाइन मारना शुरू जाते हो। अगली बार से ना ध्यान रखना है। हाँ, मेरे सामने मत आना, चले जाओ मेरे सामने। कूल डाउन बेबी, कूल डाउन, इतना गुस्सा भी मत करो। ओह सॉरी, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल गया। तुम्हें पता है मुझे ना एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे एक चीज जो पसंद नहीं है वो है ना सुनना। तो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ, मुझे ना मत करना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मुझे गुस्सा आ जाता है जब कोई मुझे ना करे। हेलो मिस्टर, आप मुझे डराने की कोशिश करें तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मैं आपसे क्यों डरूं? और हाँ, आपने क्या कहा? आपको ना सुनना पसंद है ना, तो जाइए। मैंने आपके फेस पे ना कहा, मुझे शादी नहीं करनी आपसे। ओहो बेबी, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें अपना एक नेचर बताता हूँ। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है वो मुझे चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। तो मुझे तो तुम पसंद आ गई हो ना। सो माय बेबी डॉल, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। अरे बड़े पागल किस्म के इंसान हो, मतलब साइको वाइको हो क्या? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? तुम ऐसे बोल के मुझे डराने की कोशिश करो ना, पर यकीन मानो मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, तुमसे डरती नहीं हूँ। और मैं जा रही हूँ यहाँ से, समझ आया? पागल कहीं का। इतना बोल के ते वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जंको हाउ डेयर यू, बदतमीज कहीं के। मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, ऐसे जाने दे रहे हो तो तुम ये करोगे? बहुत ही निहायत के बदतमीज हो तुम। अगली बार से तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पागल सन की कहीं का। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, जंकुक पे तुमने हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैंने क्या सोचा था कि तुम मुझे पसंद आई हो, मैं तुम्हें प्यार से रखूंगा, प्यार से मनाऊंगा, पर तुम प्यार के लायक हो ही नहीं। अब जो भी कुछ तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। जो मैं नहीं करना चाहता था अब वही होगा बेबी डॉल। अब तुम्हारी मर्जी नहीं, अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे डरती नहीं, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे प्लीज जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? चुप, बिल्कुल चुप। चुपचाप से मेरी बात सुनो, समझ आए? वरना इससे भी बुरा हाल मैं तुम्हारा कर सकता हूँ। एंड हाँ, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात माननी पड़ेगी। इसके बाद जंकुक जबरदस्ती ते को अपने घर ले जाते। सो आमिस, ये हैं जॉन जंकुक, कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन। एंड इनकी नेचर की बात की जाए तो अब तक वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि इनका नेचर कैसा है। मैं फिर भी आप लोग को बता देती हूँ, कोल्ड, रूड एंड हार्टलेस टाइप। इसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इसके सामने, इसके मुंह पे ना करे। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है ये वर्ड सुन के। एंड हाँ, जंकुक थोड़ा साइको टाइप का है। एंड जंकुक साइको टाइप का क्यों है ये आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। एंड इसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम जिमिन है। ये अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। एंड हाँ, इनकी एक आदत है जो कि बहुत बुरी है, वो ये है कि इसे जो चीज पसंद आ जाए बाय हुक और बाय क्रुक ये उसे अपने पास लेके ही आते हैं। सो आमीज, ये है हमारी प्यारी सी तेते। इनके नेचर की बात की जाए तो ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड एंड क्यूट है और बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। इन्हें इस दुनियादारी के बारे में इतना कुछ भी नहीं पता है। ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। एंड ये अपने भाई के साथ रहते हैं। इनका भाई जयहॉप है जो कि इनसे बड़ा है और इनके फैमिली मेंबर्स में कोई नहीं है सिर्फ जयहॉप को छोड़ के। एंड अभी तक तो आपने ये देख ही लिया कि तेते हमारी जंकुक के नजरों में आ चुकी है। अब स्टोरी में क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। छोड़ो मेरा हाथ, पागल इंसान। तुम पागल हो क्या? सन के इंसान, मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आ गए हो? चुप, बिल्कुल चुप। मैंने जैसा कहा चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो।
क्या मुझे पागल सन की बोले जा रही हूँ? अभी तुमने मेरा पागलपन देखा नहीं है, हाँ? एंड हाँ, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ ये तुम्हें मैं अभी बता देता हूँ। मुझे तुम पसंद आ गई हो। एंड दूसरी बात, तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, कैसे? हिम्मत भी कैसे? वेल, तुम मुझे पसंद हो इसलिए मैंने कुछ किया नहीं, पर अब मेरी शादी हो। क्या मतलब हमारी शादी होगी? मुझे आपसे कोई शादी वादी नहीं करनी। चुप, मैंने कहा चुप। मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश मत किया करो। मुझे पसंद नहीं कोई मेरे सामने गला ऊंचा करके बात करे। मैंने कह दिया हमारी शादी होगी, तो इसका मतलब हमारी शादी होगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। आपको पता है मेरे भाई घर पे अकेले, मैं मेरे भाई मेरा वेट कर लेंगे। प्लीज मुझे जाने दो। चुप करो, इतना टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे इतना रिक्वेस्ट करने पे मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। एंड सबसे बड़ी बात बोलो बेबी डॉल, जो मैं बोल देता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। एंड हाँ, तुम तो मुझे पसंद आ गई हो, तो मैं तो तुमसे शादी जरूर करूंगा, बाई हुक और बाई क्रुक। एंड सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारी मर्जी नहीं जान रहा हूँ कि तुम मुझे शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। एंड हाँ, तुम्हारी अच्छाई के लिए एंड बोल दूँ मैं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं। एंड मुझे जो ना करता है मैं उसे इस दुनिया में वापस से ना करने के लिए छोड़ता ही नहीं। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरी बात मान लो एंड हाँ, मुझसे शादी कर लो, वो भी आज। नहीं, आप जितना भी बोलो, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। ओहो बेबी डॉल, शांत हो जाओ, रोने क्यों लग रही हो? मुझे नहीं पसंद कि मेरी बेबी डॉल मेरे सामने रोए। वेल, तुम्हें एक बात पता है बेबी डॉल, तुम मुझे कुछ देर पहले क्या बोल रही थी? साइको। यस, बट तुम्हें एक सच बताऊं, तुमने ना मेरा अभी साइकोनेस देखा नहीं है। अगर देखना नहीं चाहती हो तो प्लीज मेरा बात मान लो। बहुत प्यार से अभी तक मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वरना तुम्हें पता है मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। एंड हाँ, मुझे यहाँ पे कोई रोकना भी नहीं आ सकता है। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारे सामने ही मैं यहाँ पे जितने भी मेड हैं, गार्ड हैं, उन्हें अपना साइकोनेस दिखा लूंगा। एंड तुम भी पता चल जाएगा मेरा गुस्सा। एंड जो तुम मुझे साइको बोलती हो वो सच बात है। तो अगर तुम इनकी भलाई चाहती हो तो तुम मुझसे प्यार से शादी कर लो, वरना अंजाम क्या होगा वो शायद तुम भी नहीं जानोगी। नहीं, आप उन लोगों के साथ कुछ मत करो, वो निर्दोष है। मैं आपसे शादी करूंगी। वेरी गुड माय बेबी डॉल, ये डिसीजन तुम्हें पहले ही ले लेना चाहिए था। फिर मुझे तुम्हें इतना डराना नहीं पड़ता, खामखा डर गई तुम। वैसे उसके लिए सॉरी। एंड हाँ, जाओ अब जाके तुम बहुत खूबसूरत तरीके से रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है शाम को ही हमारी शादी। एंड हाँ, तुम्हें तो ब्यूटीफुल दिखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी वाइफ। ओके, जाती हूँ मैं। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। जिस्म से रूह में उतरने लगे, जिस्म से रूह में उतरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। टूट के बाजुओं में बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। पता
नहीं ये मेरे साथ क्या हो गया, क्यों गॉड, क्यों मैं इतनी अनलकी क्यों? मैंने तो कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, पर फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वहाँ पे मेरे हेयोंग, मेरे भैया मेरा कितना ज्यादा वेट कर रहे होंगे, वो कितना टेंशन में होंगे कि उनकी तेते कहाँ पर है, मैं उनसे कैसे मिलूं? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो गया, ये सब मेरे साथ ही होना था क्या? नहीं नहीं, मुझे यहाँ रोना नहीं है, मुझे मेरे हेयोंग के पास जाना है। तभी वहाँ पे जेके आता। देखो, तुम्हें मुझसे शादी करनी थी ना, तुमने मुझसे शादी कर ली, मैंने भी तुम्हारी बात मानी, पर अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें पता नहीं है, मैं और हेयोंग अकेले रहते, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, नहीं उनके अलावा मेरा कोई है। तो तुम्हारी मर्जी की तो हो गई ना, तो प्लीज अब मुझे जाने दो, वो मेरा वेट कर रहे होंगे। हाँ? क्या कहा एक बार फिर बोलना? वो मैं ये बोल रही थी, अब तो तुम्हारी मर्जी की हो गई, तुमने मुझसे शादी भी कर ली, तो अब मुझे जाने दो, मुझे मेरे भैया के पास जाना। ओहो बेबी डॉल, तुम भी कितनी इनोसेंट हो ना, सच में मुझे ना तुम पे हंसी आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे हेयोंग तुम्हारे भैया ने तुम्हें एक बात नहीं सिखाई है क्या, कि जब हस्बैंड वाइफ साथ तभी होते हैं जब उनकी शादी हो जाती है? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी तुम्हारी तो शादी हो गई, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब से तुम मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि अब हम लोग हस्बैंड वाइफ है। तुम भी ना कितनी सिली हो, तो अपने हस्बैंड के पास से भी कोई जाने की बात करता है क्या? तो ये बात तो तुम बिल्कुल भूल जाओ कि तुम यहाँ से जाने वाले हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देने वाली। क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं चुप होता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। आवाज नीचे करके बात करो, समझ आया? थोड़े प्यार से क्या मैंने बोल दिया तो तुम्हारी आवाज बहुत बढ़ रही है क्या? मेरे सामने ये गला अपना हमेशा नीचे रखना, समझ? एंड रहा बात जाने देने का, तो नहीं जाने देने वाला, क्या कर लोगे? तो आप जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ मैं ठीक बोलती हूँ, आप हो एक नंबर के साइको। वेल आपसे इस चीज की उम्मीद भी क्या मैं कर सकती हूँ कि आप मुझे जाने दोगे? जबरदस्ती जो इंसान मुझे ला सकता है, जबरदस्ती तो कुछ भी कर सकता है, तो कौन लड़की आपके सामने सेफ फील करेगी? हाँ एंड हाँ, आपके मॉम डैड नहीं है क्या? आई थिंक नहीं होंगे, तभी तो आपको अच्छी बातें नहीं सिखाए। मॉम डैड होते तो मार पीट के आपको अच्छी बातें सिखाते, पर मॉम डैड ही नहीं है, इसीलिए तो आप इतनी बदतमीज हो, समझा? मुझे तो लगता है कि आपके मॉम डैड नहीं अच्छा ही है, वरना आपको ऐसे देखते तो पता नहीं अपने में शर्म करते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैंने कहा अभी के अभी चुप हो जाओ। हाउ डेयर यू, तुम मेरे मॉम डैड के बारे में जानती क्या हो जो उन पे तुम चाह रही हो? मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी, आपके मॉम डैड अगर अच्छे होते ना तो शायद आप भी अच्छे होते, शायद वही अच्छे नहीं थे, इसीलिए आप ऐसे बन गए। एंड सच बात ये पता है कि आपको उन्होंने कोई परवरिश ही नहीं दी है, जिस वजह से आप ऐसे हो। छी, मुझे तो घिन आ रहा है, आप जैसे लोगों को कोई प्यार ही नहीं करता होगा, मुझे बहुत अच्छे पता है, इसीलिए तो जबरदस्ती मुझे उठा के लाए और जबरदस्ती शादी कर ली। मुझे बहुत अच्छे से पता है आप जैसे लड़कों के बारे में, जबरदस्ती शादी तो कर लियो बट जबरदस्ती फिजिकल भी हो जाओगे। मुझे आप जैसे लोगों के साथ नहीं रहना है, समझ आया? मुझे जाने दो, वरना मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। बस बहुत हुआ, मुझे बोल रही हो ठीक है, पर मेरे मॉम डैड के ऊपर मत जाओ, वरना मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। एक बार नहीं मैं 100 बार बोलूंगी, 100 बार बोलूंगी, आप अच्छे नहीं हो क्योंकि आपके फैमिली ने, आपके मॉम डैड ने आपको अच्छी परवरिश नहीं दी है। क्या कर लोगे आप? हाँ मेरा क्या कर लोगे आप? बस अब बहुत हुआ, क्या कर लूंगा ना मैं, रुको। तभी जंग धीरे धीरे वी की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से वी बहुत डर जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी तरफ क्यों ऐसे बढ़ रहे हैं? तुम्ही ने ना कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखो मैं तुम्हारी तरफ ही तो आ रहा हूँ, तुम्ही को प्रूफ करने के लिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो तुम पीछे क्यों जा रही हो? रुको, डरो मत मेरे से, आगे आओ। नहीं नहीं पीछे जाओ, मेरे पास मत, मैंने कहा ना मत आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, आई प्रॉमिस अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं यही रहूंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें तो मैं छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया एंड मेरा गुस्सा अब मैं खुद ही कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, पर प्लीज ऐसा मत करो। सॉरी बट अब तो बहुत लेट हो गया, अब मैं गुस्सा हो गया और मुझे मेरा गुस्सा उतारना तो बहुत जरूरी है, वरना मैं नहीं रह पाऊंगा। एंड हाँ, अब तुम ज्यादा मत बोलो, मुझे परेशान मत करो मेरे काम में, वरना तुम्हारे लिए ही बहुत मुश्किल होगा। नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज।
आदित्य, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कल बहुत ज़्यादा हर्ट किया ना, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, पर मैं क्या करता, मैं कल अपना गुस्से को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तुमने इतनी सारी जो बातें बोल दी, पता नहीं, मैं अपने आप को और अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैं जो भी करना चाहता था तुम्हारी मर्जी से करना चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं चाहता था कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, तब मैं ये सब करूँ, पर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं अपने इस गुस्सा का क्या करूँ? मेरा गुस्सा मुझसे ही कंट्रोल नहीं होता, मुझ पर ही हावी हो जाता है। मैंने प्यार करके भी देख लिया, प्यार से कोई नहीं रुकता है। एंड मैं इसीलिए तुम्हें नफरत से अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे पता है जो मैंने कल रात किया, उसके बाद तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगी, मुझसे नफरत करोगी, पर जो भी कहो मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वी की आंखें खुलती है और वो आंखें खोलते ही जंकुक को अपने सामने देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे कल रात की सारी बातें याद आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। तुमने क्या कहा था? तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, पर तुम भी वही हो, तुम्हें भी यही सब करना था, इसीलिए तो इतना झूठ क्यों बोला तुमने? चुप हो जाओ, सुबह सुबह मेरा सर दर्द मत करो, जाओ और मेरे लिए नाश्ता बना के। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे, बहुत ही गंदे हो, सच में। हो गया तुम्हारा रोना धोना, अब जाओ मेरे लिए नाश्ता बना के लाओ। एंड हाँ, मैं जब तक रेडी होकर आता हूँ तब तक नाश्ता रेडी होना चाहिए मेरा, समझ है? कि मुझे ऑफिस जाना है। तुम्हें जैसे घर पे बैठ के यहाँ पे आंसू ही नहीं टपकाने, तो जाओ जल्दी से फ्रेश हो, नाश्ता बना। छी, ये इंसान कितना गंदा है, मैं इससे नफरत करती हूँ, बहुत ही ज्यादा नफरत। पहले तो इसने मुझसे शादी की, फिर इसने मेरे साथ वो सब भी किया। नहीं तेयांग, नहीं, तुझे रोना नहीं है, तुझे इस साइको इंसान के पास से चले जाना है। ये पागल है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। मुझे मेरे ह्योंग के पास जाना है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। मौका पाके मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इसके साथ। इसके बाद ते नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। गुड मॉर्निंग माय बेबी, क्या कर रही हो? खाना बना रही हो क्या? बोलो। कौन? तुम यहाँ गए हो? हाउ डेयर यू, तुमने मुझे टच किया फिर से? छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे पीछे से हटो, गंदे इंसान, छोड़ो मुझे, मत टच करो मुझे तुम। ओहो बेबी, सुबह सुबह कितना गुस्सा करती हो। बस एक नॉर्मल सा किस दे दूं, मैं चुपचाप खुद ही चले जाऊंगा। तुम्हें किस चाहिए? एक थप्पड़ मारूंगी, सही हो जाओगे। ओहो बेबी, बस एक किस कर दूं, तुम्हारे धक्के से मुझे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला ना। रुको, तुम्हें मैं अभी बता। तुमने फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाया। तुम शायद भूल गई हो पहला थप्पड़ का अंजाम क्या था, तो इस थप्पड़ का अंजाम क्या हो सकता है तुम भूलो मत। अब तो तुम मेरी वाइफ भी हो। एंड हाँ, तुमने क्या कर, टच मत करो। रुको, मैं तुम्हें अब भी बताता हूँ कि टच क्या होता है। क्या करो, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे लग रहा है, प्लीज लीव माय हैंड। लग रहा है ना? लगने दो, और भी लगने दो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगा, तो तुम भी मेरे साथ प्यार से रहोगी, पर नहीं, तुम तो वो इंसान हो ही नहीं जिसको प्यार से रखो तो वो भी रिटर्न में प्यार से रहे। नहीं, तुम तो बहुत जिद्दी हो ना, तुम्हारा जिद्दपन मैं अब निकालूंगा। तुमने क्या कहा मुझे अभी? टच मत करो, डोंट टच मी, राइट? टच क्या होता है अभी बताता हूँ। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता, न देखा है तुझ सासी। अब तुम समझ गई होगी कि मैं कैसा इंसान हूँ और मुझे गुस्सा कभी नहीं दिलाना चाहिए। एंड हाँ, दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूँ, मेरे सामने अपना गला हमेशा नीचे रखना, और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तो अगली बार से मेरे बात को अपने ध्यान में बैठाए रखना और ऐसा दोबारा मत करना। ओ हेलो, अब ये रोना धोना बंद करो और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं रात को आऊंगा। एंड हाँ, तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं, मुझे मेट का हाथ का खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो डिनर तुम ही बनाने वाली हो। एंड हाँ, जब तक मैं रात को ना आ जाऊं तुम नहीं खाओगी, मेरे साथ ही डिनर करने वाली हो। बाय। ये इंसान सच में पूरा पागल है, ये मुझे यहाँ पे नहीं रहना। हाँ,
पर एक सेकंड, मैं यहाँ से अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने देख लिया ये सच में एक साइको है। ये कुछ भी कर सकता है और ये करने के पहले कुछ सोचता भी नहीं है। नहीं, मैं जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहती हूँ। मैं कुछ दिन यहाँ रहती हूँ, उसके बाद मैं मौका देख के यहाँ से चली जाऊंगी। सच में चली जाऊंगी मैं। ऐसे ही ते डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन बाद जाएगी, इसीलिए वो आज भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। एंड हाँ, वो सारे दिन काम करके डिनर का भी प्रिपेयर कर लेती है। एंड अब रात हो गया एंड जंगू के आने का टाइम होता है। लगता है वो साइको इंसान आ गया है। अब कुछ और बोले या और करे, इससे बेहतर है कि मैं नीचे चली जाती हूँ एंड उसे गुस्सा नहीं दिला के उसका खाना रेडी करती हूँ। हाय लव, मैं आ गया। तुम मेरा वेट तो नहीं करी थी? मैं थोड़ा देर हो गया ना। वैसे क्या कर रही हो? मन तो कर रहा है इसका सर फोड़ दूं, लेकिन क्या कर सकती हूँ, अभी फोड़ भी तो नहीं सकती हूँ। ठीक है ठीक है, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कर। प्यार से तो ऐसे बात कर जैसे कितना प्यार करता है मुझसे। ओह माय लव, तुमने मेरा आंसर नहीं दिया। हाँ, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। इसके बाद जंगकुक फ्रेश होने चला जाता है और ते भी डिनर टेबल पर रेडी कर देती है। और थोड़ी देर बाद जंगकुक आता है और वो लोग डिनर करने लगते हैं। हाँ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है तब से? उफ, कितना ऑकवर्ड है। वेल, बोलूं कैसे? छोड़, जाने दो, खाना खाती हूँ मैं। थोड़ी देर बाद वो लोग अपना खाना फिनिश करते हैं और जंगकुक को लेके अपने रूम में चला जाता है। ओके लव, तो तुम जाओ और थोड़ा रेस्ट करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ओके, जाके रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर मुझे एक बात तो समझ ही नहीं आ रही है, क्या मैं बेड पे सोऊंगी? नहीं, मुझे इसके साथ बेड पे नहीं सोना। इसका कोई ठीक नहीं है, साइको कहीं का। पता नहीं ये कल जैसा कुछ करने लगे तो नहीं, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती हूँ। क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, इसके आने के पहले मैं जाती हूँ और जाके सोफे पे सो जाती हूँ। आएगा, देखेगा कि मैं सोई हूँ तो कुछ भी नहीं बनेगा। इसके बाद ते जाके सोफे पे सो जाती है एंड थोड़ी देर बाद ही जंगकुक आता है और वो देखता है कि ते सोफे पे सोई है, बेड पे नहीं। उसे थोड़ा तो गुस्सा आता है। इसी वजह से मुझे इस लड़की पे गुस्सा आता है। मैंने इसे कहा था पर ये मेरी बात नहीं सुनती और जान मुझे गुस्सा दिलाती है। वी उठो, मैंने कहा अभी उठो। कौन? मैं बोल रहा हूँ। तुम मुझे बार बार गुस्सा क्यों दिलाते हो? मैंने तुम्हें कहा था ना रेस्ट करो। इसका मतलब ये नहीं था कि सोफे पे चलो, बिस्तर पे अभी के अभी। नहीं, मुझे यहीं सोना। तुम जाओ ना, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। तुम बेड पे सो जाओ, मुझे सोफे पे सोना। मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। वी, गुस्सा मत दिलाओ, जिद मत करो। मैंने कहा ना चलो मेरे साथ बिस्तर पे, तो चलो। ओह, मुझे अब समझ आया, तुम कल की वजह से डर रही हो ना। डोंट वरी, मैं कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं करने वाला। एंड हाँ, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो चलो, अब चलो। नहीं, तुम जाओ ना, सो जाओ। मैं सच में यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मुझे नहीं जाना। ओह, तो तुम नहीं जाओगी? ठीक है, मतलब तुमने ठान रखा ना कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी और प्यार से नहीं बात मानोगी। ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी। तो रुको, अब रुको तुम। जंगकुक, क्या करो? छोड़ो, मुझे लग रहा है तुमने कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे, फिर भी नहीं। तुम मुझे मजबूर करते हो, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। मैंने कहा ना तुम चलो बिस्तर पे, तो चलो। मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, तो तुम क्यों नहीं मानते मेरी बात? मैं कहीं तेको हर्ट तो नहीं कर रहा? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। पर तुम बोलो तुम मेरे साथ बेड पे सो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ बेड पे चल रही हूँ, चलो। इसके बाद ते बिना कुछ और बोले वो चुपचाप जाके जंगकुक के साथ बेड पे सो जाती। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं एंड जंगकुक एंड ते बहुत ही नॉर्मली ही बिहेव कर रहे थे। और एक दिन, ओह गॉड, अब तो इतने दिन भी गुजर गए। मुझे लगता है कि अब जंगकुक कुछ भी नहीं करेगा। एंड हाँ, मैंने तो सोचा ही था कुछ दिन गुजर जाने पे मैं चली जाऊंगी, जब उसको मेरे पे थोड़ा सा यकीन हो जाएगा। तो अब ये अच्छा टाइम है, मुझे ना चले जाना चाहिए। ऐसे भी उस साइको के साथ कौन रहेगा, पता नहीं कब कैसा बिहेव करे। इससे बेहतर है मैं चली जाती हूँ। मुझे ऐसे भी मेरे हेयों की बहुत याद आ रही है। इस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैंने इसे मना किया था कि मुझे गुस्सा ना दिलाए,
पर वो ऐसी हरकतें करते रहती है जिससे मुझे गुस्सा आता है। वो मेरे घर से ही भाग रही है। उसे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा, पर मुझे सब कुछ पता होता है। अब मुझे इसे पकड़ के लाना पड़ेगा और अच्छा सबक सिखाना होगा। क्या हुआ ती? मुझे देख के इतना शॉक क्यों हो गई? क्या तुम भाग रही थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे घर से निकलना नहीं, और तुमने भागने की कोशिश की। नहीं, जनको मैं भाग नहीं रही थी। मुझे तो घर पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस मैं यूं ही बस थोड़ा बाहर आई। बिल्कुल चुप रहो मेरे सामने, समझ आए? मुझे ऐसे ही बहुत गुस्सा आया है, ठीक है ना? अभी मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मुझसे तुम झूठ मत बोलो। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम घर से भागने की कोशिश कर रही थी, है ना? बोलो सच। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज जंको, छोड़ो मेरा हाथ। होने दो तुम्हें दर्द। तुम इसी लायक हो। मैंने तुम्हें बहुत प्यार से समझाया, पर तुम नहीं मानी ना। चलो चलो घर, अब बताता हूँ मैं तुम्हें। क्योंकि जंकुक बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो तेयोंग को बहुत हार्शली अपने घर ला। देखो जंकुक, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। तुम फिर कुछ गलत कर दोगे तो तुम मुझसे बाद में बात करना। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने जो पूछा है उसका मुझे आंसर दो बस। देखो जंकुक, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहा ना मैं नहीं भाग रही हूँ। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर? तयोंग, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम झूठ बोल रही हो, और तुम्हें पता है ना मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। एंड दूसरी बात, मुझे मेरा गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। तो मैंने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया सिर्फ मुझे पता है। तो तुम मुझे जल्दी बताओ। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं नहीं भाग रही थी, इसका मतलब है नहीं भाग रही थी। अब तुम्हारे बार बार बोलने से मतलब बदल नहीं जाएगा कि मैं भाग रही थी। तुम्हें मानना है तो मानो, वरना मत मानो। मैं एक बार को तुम्हें 100 मर्तबा नहीं बोल सकती कि मैं नहीं भाग रही थी, समझ आए? तुम्हें मानना है तो मानो, वरना मत मानो। मैं यहाँ से जा रही हूँ बस। ओ अच्छा, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। पर क्या सीसीटीवी कैमरा झूठ बोलता है? हाँ बोलो। ओ क्यों ऐसा शक्ल क्यों बना रही हो? तुम्हें पता नहीं था क्या? ओ सॉरी, मैंने तो तुम्हें बताया नहीं था। इस पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो मुझे सब कुछ पता है। एंड हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यूं ही घर पे अकेले छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलती है। मैं तुम पे 24 घंटे नजर रखता हूँ। तुम क्या कर रही हो, कब क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हो, सब कुछ पता है। एंड हाँ, उस सीसीटीवी कैमरे में साफ पता चल रहा है कि तुम भाग रही थी त्याग। तो अब मेरे से झूठ मत बोलो, समझ आया तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहना है। तुम्हें एक बात पता है? तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं, तुम ना एक नंबर के साइको इंसान हो। तुम्हारे साथ मैं तो क्या, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। अब जब तुम्हें सब पता ही चल गया तो मैं तुम्हें सच बता दूं, मैं इतने दिन ना तुम्हारे साथ बस तुम्हें झेल रही थी कि मैं कैसे तुम्हारा दिल जीत लूं, भरोसा जीत लूं और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। पर देखो, तुमने मुझे फिर से यहाँ पे उठा के लेकर आया। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? जब कोई लड़की बार बार यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब साफ है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। तुम जबरदस्ती तो किसी से शादी कर सकते हो, एंड हाँ, जबरदस्ती किसी के साथ भी तुम फिजिकल हो सकते हो, पर जबरदस्ती तुम किसी का दिल नहीं जीत सकते हो। तुम्हें एक बात पता है? तुम ना एक नंबर के साइको हो, जिसे खुद को नहीं पता होता है कि वो कब क्या करने वाला है। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता होता, तुम्हें सिर्फ गुस्सा एंड फोर्स करना था। वेल, तुम्हें एक बात बताऊं, इसमें ना तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, इसमें ना तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, जिन्होंने तुम्हें कोई भी अच्छी बातें नहीं सिखाई है। एंड हाँ, सिखाई भी है तो क्या, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करना और लड़कियों के साथ फोर्स करना। तुम मेरे साथ फोर्स तो कर चुके हो, पर प्लीज अब मुझे बख्श करो, मुझे नहीं बस भी अब चुप हो जाओ, वरना क्या? हाँ वरना क्या? मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, समझ आए? जो सच है मैंने तुम्हें बताया। क्यों अपना सच तुमसे सुना नहीं जा रहा है? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तुम निहायता बदतमीज और गंदे लड़के हो, एंड एक नंबर के साइको। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। मुझे क्या, कोई नहीं रहना चाहता। बस त्याग, बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने एंड बहुत सुन लिया मैंने। एंड हाँ, कोई नहीं रहना चाहेगा ना मेरे साथ। रुको, मैं बताता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम फिर से गुस्से में वही गलती कर रहे हो। प्लीज छोड़ो मुझे, चुप करो। मैंने कहा चुप करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो।
मैंने कल फिर से गुस्से में त्यों को बहुत हर्ट कर दिया। मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। इसके बाद जंगकुक त्यों को जगाने लगता है, पर त्यों कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जिस वजह से जंगकुक थोड़ा डर जाता। ओह माय गॉड, जंगकुक ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है? वी उठो, मैंने कहा ना वी, अभी उठो। ऐसे ही जंगकुक बहुत ट्राई करता है ते को जगाने की, पर ट्राई करते करते ही वो देखता है कि वी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। एंड वो बेड पे यहाँ वहाँ बहुत ही ज्यादा ब्लड दिखता है, जिस वजह से जंगकुक बहुत ही ज्यादा डर जाता है वी के लिए। बेड पे इतना सारा ब्लड कहाँ से है? नहीं, मैंने कल कहीं त्यों को कुछ ज्यादा ही तो हर्ट नहीं कर दिया? नहीं तो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई एम सॉरी, कल मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत हर्ट कर दी। हेल्प हेल्प प्लीज प्लीज डॉक्टर, देखिए मेरी वाइफ को क्या हो गया? प्लीज उसे देखिए, प्लीज मेरी वाइफ को एक बार देखिए। त्यों तुम्हें क्या हो गया? प्लीज तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ अब कभी कुछ नहीं करूंगा। प्लीज त्यों ठीक हो जाओ। ठीक है, हम देख रहे, पर आप अभी यहाँ से जाइए। मेरी वाइफ प्लीज अभी जाइए। इसके बाद जंगकुक को डॉक्टर रूम से बाहर निकाल देती है एंड त्यों का इलाज शुरू हो जाता है। ओह नो जंगकुक, ये तूने क्या कर दिया? तू क्या पागल है? तूने अपने प्यार को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया। मैं ऐसा क्यों? मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं रखा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतने गुस्से में था कि मैंने त्यों को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया कि अब वो हॉस्पिटल में नहीं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, पर मैंने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया? इतना गुस्सा किस बात का है मुझे? मैं अपना गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड मैंने अपनी ते को, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, मैंने उससे सोचा था मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा, अपने पास हमेशा उसे रखूंगा। एंड मैंने उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि अब वो मेरे आंखों के सामने हॉस्पिटल में। नहीं, मैं इतना बुरा क्यों हूँ मॉम डैड? मैं इतना बुरा क्यों? सब कोई मुझे छोड़ के चले जाते हैं। क्या मैं सच में इतना ज़्यादा बुरा हूँ? क्या मैं किसी के लायक नहीं हूँ? पहले आप लोग, फिर उसके बाद वो, फिर ते, और ते तो मेरी वजह से। नहीं, मैं ऐसा नहीं हो दे सकता। ते मेरे पास ही रहेगी, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं उसे अपने पास ही रखूंगा। प्लीज ते, प्लीज एक बार मेरे पास लौट के आ जाओ। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ और मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज ते, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे इतनी बड़ा सजा मत दो। यहाँ पे मिस ते के हस्बैंड कौन है? एक्चुअली मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या आप हैं उनके हस्बैंड? यस डॉक्टर, मैं हूँ ते का हस्बैंड। क्या मेरी वाइफ ठीक है? क्या वो अब पहले से बेटर है? बोलना तो नहीं चाहती हूँ, पर पहले उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बट अभी थोड़ा ट्रीटमेंट होने के बाद वो काफ़ी ठीक है। एंड प्लीज़ आप उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी वो ये सब इतना कुछ हैंडल नहीं कर सकती। आई होप मैं क्या बोल रही हूँ आप समझ पा रहे। यस डॉक्टर, हाँ मैं सब समझ पा रहा। मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा कि मैं अपनी वाइफ को हर्ट ना करूँ। आप प्लीज़ मुझे बस इतना बता दीजिए, मेरी वाइफ अब ठीक है ना? उसे कोई प्रॉब्लम तो अभी नहीं है ना? हाँ, अभी उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ आप उन्हें ध्यान रखिएगा। हम डिस्चार्ज बना दे रहे हैं, आप उन्हें ले जा सकते। ओके डॉक्टर, ठीक है, थैंक यू, मैं मिल लेता हूँ। इसके बाद जंगकुक ते से मिलने जाता है। डर है तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं, मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। ये मैंने तुम्हारी क्या हालत कर दी? आई एम सॉरी ते, आई एम सो सॉरी जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। मुझे प्लीज माफ कर दो ते। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्रॉमिस ते, कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे बिना मर्जी के तुम्हें टच भी नहीं करूँगा ते। प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज। आई लव यू ते। तुम उठ गई? वो मैं, अच्छा छोड़ो ये सब बातें, बाद में करेंगे। तुम्हें अभी मुझसे बात नहीं करना ना, चलो घर चलते। इसके बाद जंगकुक ते को घर ले जाने लगता है। हम लोग घर जा रहे हैं। अबे तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैं ला दूं। ते तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है।
करेगी भी कैसे? मैंने उसके साथ इतना गलत तो किया है। कोई बात नहीं टे, मैं अब तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूंगा। तुम्हें टाइम चाहिए ना, इट्स ओके। मैं लिखूं तो आ जाए, मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे, मेरे शान पर सर रखे तो मैं नींद कहूं तो सो जाए। मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे। ओके बेबी, तो तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के लाता हूँ। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें हेल्दी फूड खिलाने, तुम बहुत वीक हो गई हो। ओके। इसके बाद जंग कुत्ते के लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है। अब इसे क्या हो गया है? ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? मैंने हॉस्पिटल में भी देखा, आंखें देख के तो लग रही थी काफी ज्यादा रो रहा था। क्या सच है? और अभी खाना बनाने के, एक बार जाके देखती हूँ मैं। ऐ दिल इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता, जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है। चलो खाना तो बन गया, अब जाता हूँ मैं, टीटी को बुला लाता हूँ। हाँ टीटी, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें रेस्ट करने को कहा था ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रूम में क्यों नहीं हो तुम? मैं ना वो, आहो मुझे समझ आ गया, तुम्हें बहुत जोर भूख लगी होगी। सॉरी, खाना बनाने में थोड़ा देर हो गया। तो चलो हम लोग एक साथ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना? ऐ दिल इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता, जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है। ओके लव, तो ब्रेकफास्ट हो गया है, तो चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ, तुम वहाँ पे रेस्ट करो और मैं अपना काम कर लेता हूँ। वो मुझे पूछना था कि क्या तुम ऑफिस नहीं, मैं अभी ऑफिस कुछ दिन नहीं जाऊंगा। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती तब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं घर पे रह के अपना सारा काम कंप्लीट कर लूंगा। अब ठीक है, तुम ज्यादा बोलो मत, मैं अपना काम कर लेता हूँ और तुम रेस्ट कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगा। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कोई बात है क्या? वो रात हो गई। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया, रात हो गई है। ओहो दीदी, सॉरी सो मच, मैं भूल गया था रात हो गई। चलो मैं डिनर प्रिपेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिनर करके सो जाएंगे। आई एम सो सॉरी, इतना लेट हो गया। एक्चुअली वो मैं थोड़ा काम में बिजी था, पर अब लेट नहीं होगा। चलो, मेरी तबीयत अभी ठीक है, मैं डिनर बना देती हूँ। नहीं देते तुम्हें डिनर बनाने की कोई जरूरत नहीं, जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाना तब बनाना। मैं चलो डिनर बना देता हूँ, थोड़ा देर लगे।
देखो मैं ना तुम्हारा हेयर को पोंछ देता हूँ, उससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हेयर को ऐसे पोंछ लूंगी, हो जाए। अरे दीदी तुम चुप हो जाओ, तुम बैठो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ओके देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी। ये लो देखो कितना जल्दी हो गया, और अगर तुम अकेले करती तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता। ओके तेते, तो मैंने ना ब्रेकफास्ट बना लिया, चलो हम लोग ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है यार। घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे। ओके तेते, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, तो मैं अब ऑफिस जाता हूँ। ओके मैं ऑफिस जाता तो नहीं, तुम्हारे साथ ही रहता, पर तुम्हें पता है आज मेरे ऑफिस में बहुत ही जरूरी मीटिंग है, जिस वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा। पर यू डोंट वरी, तुम ना रात का डिनर कर लेना, मैंने मेड को कह दिया, वो तुम्हें टाइम पे दे देंगी। एंड हाँ तुम सो जाना, मेरा वेट मत करना तुम। इसके बाद जंकुक अपने ऑफिस चला जाता है, ऐसे ही सारा दिन स्किप होता है, और रात के टाइम तेते वेट कर रही होती है जंकुक का, पर जंकुक को आने में बहुत लेट हो रहा होता है, जिस वजह से तेते को नींद आ जाती है। तुम जाने क्यों। अरे ये क्या, त्योंग तो बिस्तर की जगह सोफे पे ही सो गई। आई थिंक वो मेरा वेट कर रही होगी। मैं काम करता हूँ, मैं इसे बेड पे सुला देता हूँ। इसके बाद जंकुक ते को उठा के बेड पे सुला देता है, और वो भी जाके फ्रेश होकर आके वो भी बेड पे सो जाता है। तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना कहीं, कुछ दिन से ऐसा सोचा करूं, इन सोचों में ही जागा करूं। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो, बता दो कौन हो, तुम मेरे कौन हो। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। इस एक हफ्ते में जंकुक ने त्योंग का बहुत ही ख्याल रखा, उसे बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसा रखता था। एंड त्योंग को भी ये वाला जंकुक उसे बहुत पसंद आने लगा था। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये वही जंकुक है जो पहले उसे इतना परेशान करता था, और अब जो कि उसे बहुत प्यार करता है, उसे एक बिल्कुल प्रिंसेस जैसा रखता है। त्योंग को भी कहीं ना कहीं ये वाला जंकुक उसे बहुत पसंद आने लगा था। वो भी जंकुक को अब लाइक करने लगी थी, लाइक नहीं लव करने लगी थी। ओके तेते, तो अब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। एंड हाँ तेते, मैं तुम्हें बोल दूँ आज रात को ना तुम मेरा वेट मत करना, ठीक है? तुम ना जल्दी से खा लेना एंड अपना मेडिसिन लेके सो जाना, क्योंकि मेरा आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे आने में जरा लेट हो जाएगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ तुम मेरा वेट मत करना। एंड तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना या फिर मेड को बोल देना, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। ओके तेते, बाय। हाँ ओके ठीक है, बाय। इसके बाद जंकुक ऑफिस के लिए चला जाता है, और त्योंग अपने रूम के पास बालकनी में जाके बैठ के कुछ सोचने लगती है। जंकुक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम इतनी चेंज हो गई हो, आई मीन तुम ऐसे हो गई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तुम बहुत ही चेंज हो गई हो। इन द सेंस तुम अच्छी हो गई हो, जैसे मुझे एक बॉय चाहिए था एज माई हस्बैंड, एज माई बॉयफ्रेंड, तुम बिल्कुल वैसी हो गई हो। मुझे इतना अच्छा मेरे साथ बिहेव करते हो, मेरी इतनी केयर करते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम आजकल मुझे एक प्रिंसेस जैसा ट्रीट करने लगी हो जंकुक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। मुझे कहीं ना कहीं तुमसे
और तुम्हारे इतने प्यारे नेचर से प्यार हो गया। मुझे पता है तुम पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे, पहले तुम मेरे साथ फोर्स करते थे, मुझे डांटते थे, मुझे जबरदस्ती अपने पास रखते थे। पर यकीन मानो मुझे अब लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाऊं। मुझे अब तुम्हारे साथ हर समय रहने का मन करता है। तुम्हारा ये साइड कहाँ था जंगकुक? तुम इतने केयरिंग हो, तुम इतने अच्छे हो, मुझे ये बात पहले बिल्कुल नहीं पता चलता था, शायद तुम्हारे वो सब बिहेवियर की वजह से। पर जब से मैं तुम्हें जानने लगी हूँ, पहचानने लगी हूँ, तुम्हारा ये नया साइड जब से मैंने तुम्हारा देखा है, पता नहीं क्यों जंगकुक मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे। आई फील सो अट्रैक्टिव एंड सच मान बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब झूठ नहीं बोलते हो। तुम हमेशा बोलते हो ना आई लव यू टे, आई लव यू टे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर यकीन मानो पहले मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता था, पर जंगकुक अब मुझे यकीन होता है। मुझे तुम्हारी सारी बातों पे यकीन करने का दिल करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ तुम अब मुझे बहुत प्यार करते हो एंड इसलिए आई लव यू। यस जंगकुक, यस आई रियली लव यू। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं तुमसे कभी भी प्यार कर पाऊंगी तुम्हारे पहले के नेचर की वजह से, बट अब मुझे लगता है कि हाँ मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू जंगकुक एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें मेरी फीलिंग्स बहुत जल्दी कन्फेस कर दूंगी। मैं तुम्हें बता दूंगी कि हाँ मैं भी अब तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। सच में आई लव यू। मुझे यहाँ पे आए कितने सारे दिन हो गए हैं, मुझे अभी भी मेरे होम की बहुत याद आती है। मेरे साथ कितना कुछ हो गया, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई, जो कि मैं उन्हें सारी बात बताती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ क्या नहीं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। क्या मैं उन्हें कॉल करूं? नहीं, अगर जंगकुक गुस्सा हो गया तो, पर मुझे नहीं लगता वो गुस्सा होगा। एक बार कॉल कर ही लेती हूँ। अरे ये क्या, मैं तो अपना फोन लाना भूल ही गया। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ पहले अपना फोन ला लेता हूँ। उफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो लेट भी हो रहा है। उसके बाद जंगकुक वापस घर जाता है फोन लेने, पर वो कुछ देख लेता है। क्या करूँ, कॉल कर लूँ क्या? हाँ कर ही लेती हूँ, पर एक सेकंड, अगर उनको पता चल गया और वो गुस्सा करेंगे तो? पर उन्हें पता तो कैसे चलेगा? जंगकुक तो अभी ऑफिस गया है, उसे तो आने में बहुत टाइम लगेगा एंड मैं भाई से बस थोड़ी सी बात कर लूंगी फिर रख दूंगी, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। जंगकुक को अचानक से देखते घबरा जाती है और जल्दी से फोन अपने पीछे छुपा लेती है और ये चीज जंगकुक नोटिस कर लेता है। मैं एक्चुअली मेरे काम था तो मैं बस आ गया। एक्चुअली मैं अपना फोन रूम में भूल गया था। पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं जंगकुक, वो बस मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा था तो मैं बस यूं ही फ्रेश एयर लेने के लिए बालकनी में बैठी थी। तुम अपना फोन ले लो तो तुम्हें ऑफिस जाना है ना। इसके बाद जंगकुक अपना फोन लेके रूम से बाहर चला जाता है। ये क्या, जंगकुक तो फोन लेके चला गया। अब मैं जवाब भाई से बात कैसे करूंगी? कोई बात नहीं, जंगकुक जब आएगा तो मैं छुप के बात कर लूंगी एक बार। इतना वियर्ड क्यों बिहेव करने लगी जब मैं अचानक से पहुंच गया? मुझे पता है उसने नोटिस नहीं किया, पर मैंने ये बात बहुत ध्यान से देखा कि वो मेरे आते ही अचानक से वो फोन छुपाने लगी। हाँ मैंने उसे पता तो नहीं लगने दिया कि मुझे बात पता है, पर मैंने देखा पर वो फोन छुपा रही थी। वो क्या किसी से बातें कर रही थी? नहीं मुझे तो नहीं लगता। पर अगर वो किसी से बातें नहीं कर रही थी तो उसने फोन क्यों लिया? जाहिर सी बात है फोन पे वो किसी से बात ही करना चाहती होगी। क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है जिससे वो बात करना चाहती है? नहीं जंगकुक तो ये क्या सोच रहा है? तो ऐसी लड़की नहीं है। पर अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैंने उस लड़की को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा था जिससे मैंने बहुत प्यार किया था। उसने भी मुझे धोखा दिया। तो मैं अगर तेने मेरे साथ ऐसा किया तो वो मेरा इतना बुरा साइड देखेगी जो उसने अभी तक कभी नहीं देखा। ऐसे ही एक हफ्ता और गुजर जाता है और इस एक हफ्ते में ते ने बहुत बार ट्राई किया था कि वो जंगकुक के फोन से अपने मतलब जेहॉब से बात करने की कोशिश करने का, पर वो नहीं कर पाती थी क्योंकि हमेशा जंगकुक कभी न कभी आ जाता था। एंड जंगकुक ने भी ये बात बहुत नोटिस किया कि कहीं ना कहीं त्योंग बार बार उसका फोन लेके किसी को कॉल करने की कोशिश करती थी और जंगकुक को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो वो कुछ सोचता है बस अब बहुत हुआ। मैं बहुत दिन से ये नोटिस कर रहा हूँ कि बार बार मेरा फोन लेके किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही है, पर जब भी मैं वहाँ पहुँच जा रहा हूँ तो वो फोन रख दे रही है। वो किसको कॉल करना चाहती है? वो किससे बात करना चाहती है? ते
आज तो ये मैं पता करके रहूंगा तुम किसको कॉल करती हो और किससे बात करना चाहती हो। इसके बाद जंगकुक जानबूझ के अपना फोन रूम में छोड़ के बाहर चला जाता है। हाँ, ये क्या, जंगकुक क्या अपना फोन घर पे छोड़ के चला गया? वो तो मैंने उसे अभी देखा कि वो बाहर गया और उसका फोन भी है। तो क्या आज मैं अपने ह्योंग से बात कर सकती हूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, जंगकुक भी नहीं है, मैं थोड़ा सा अपने ह्योंग से बात कर लेती हूँ। प्लीज गॉड, जो मैंने सोचा है ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं अब मेरी दीदी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए धीरे धीरे चेंज हो रहा हूँ, जो कि मैं कभी नहीं होता, पर सिर्फ और सिर्फ दीदी के लिए मैं चेंज हो रहा हूँ। तो प्लीज जो भी मेरा शक है उसे आप गलत ही साबित कर देना, क्योंकि मैं मेरी दीदी से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है ना दीदी, प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना, बिकॉज आई रियली लव यू दीदी। पर हाँ, अगर ये बात सच निकला और जो मैं सोच रहा हूँ वो सच हुआ और तुम सच में किसी से प्यार करती होगी या तुम किसी से बात करना चाह रही होगी, तो दीदी ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए चेंज हो रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम किसी और से बात करो, क्योंकि जो मेरा है वो मेरा है। मुझे एक चीज से सख्त नफरत है, सख्त नफरत, वो है धोखा देने वाले लोग। मुझे जो धोखा देगा मैं उसे छोड़ता नहीं, उसे मेरे गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। वी, ये तुम क्या कर रही हो मेरे फोन के साथ? वो जंगकुक, तुम आके वो सुनो मेरी बात, मैं ना तुम्हारे फोन से ना वो चुप, बिल्कुल चुप, और एक शब्द भी नहीं। चलो मेरे साथ तुम। जंगकुक छोड़ो मेरा हाथ, मुझे लग रहा है, चुप, और यहाँ पे चुपचाप से खड़े हो, समझ आया तुम्हें? जंगकुक छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है, प्लीज छोड़ो। चुप हो जाओ त्योंग, चुप हो जाओ। लग रहा है ना, लगने दो, मुझे भी बहुत लग रहा है, और मैं जितना पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर दो। पर तुम पूछ क्या रहे हो? पर मेरी एक बार बात तो सुन लो ना प्लीज। चुप रहो त्योंग, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें पता है मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर दो। तुम अभी किससे बात करने जा रही थी कॉल पे? बताओ मुझे, बताओ त्योंग। जंगकुक तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे लग रहा है ना, प्लीज तुम पहले मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। जस्ट शट अप, मेरे सामने अपना मुंह मत खोलो, समझ आया ना त्योंग? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम किससे बात करना चाहती थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जो मुझे धोखा दे, और तुम वही कर रही थी ना। हाँ, तो अपने लवर से बात कर रही थी ना, मुझे सब पता है। तुमने छुप छुपा के पहले मेरे सामने अच्छी बनती हो और पीठ पीछे तुम अपने लवर से बात करती हो। हाँ त्योंग, जंगकुक तुम क्या पागल हो गए हो? बोलने के पहले सोचते समझते नहीं हो। मैं कुछ बोल नहीं रही, उसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना? तुम कुछ भी बोलोगे और मैं कुछ भी सुन लूंगी। अपने गले को और अपने गुस्से को नीचे रखो त्योंग, ठीक है? तुमने गलती की है, समझ आए? गलती नहीं, इसको ना चीटर बोलते हैं। तुमने मेरे पे चीट किया है, समझ आए? मैंने तुम्हें क्या कमी दी थी त्योंग? तुमसे मैंने इतना ज्यादा प्यार किया, इतना ज्यादा तुम पे यकीन किया, और तुमने रिटर्न में क्या किया? तुम मुझे चीट कर रही थी, तुम किसी और से बात कर रही थी, वो भी मेरे पीठ पीछे। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नोटिस नहीं कर रहा? मैं काफी दिन से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। इस जस्ट दैट मैं तुम्हें बोल नहीं था, एंड आज तो सब कुछ सामने आ गया। ओह, तो तुम बहुत दिन से ये चीज नोटिस कर रहे थे। अच्छा, मुझे अब समझ आया। तुम्हें एक बात पता है, तुम अभी जो इतनी लंबी लंबी बातें बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, सच बोलो जंगकुक, तुम ना मुझसे ना ही प्यार करते हो ना ही ट्रस्ट करते हो। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी, पर नहीं, तुम वही इंसान हो। मैंने ही गलत तुम्हें सोच लिया था। एंड हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम मुझसे कभी भी अब तक प्यार नहीं किया, ना ही मुझ पर ट्रस्ट किया। अगर करते तो तुम मेरी बात समझते और सुनते भी। बस करो त्योंग, चुप हो जाओ, अभी के अभी चुप हो जाओ। तुम्हें पता है मेरा गुस्सा कैसा है और तुम मुझे अभी और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही हो। बस जंगकुक बस, यही तो सुनना था मुझे। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे तुम? ऐसे ही से बोलते हो, बस मुझे चुप करा देते हो तुम। पर असलियत यही है, तुमसे तुम्हारी असलियत नहीं चुप सुना जा रहा है क्या? हाँ, तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करते थे, ना ही मुझ पर ट्रस्ट करते थे। अगर करते तो मेरी बात सुनते तुम, ना कि तुम ऐसे ही बिना कुछ सुने मेरे ऊपर यूं ही चिल्लाने लगते। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। त्योंग चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बस बस यही तो आता है तुमको जंगकुक। बस अब बहुत हुआ, त्योंग चुप हो जाओ, वरना मैं क्या हुआ
जंकुक, क्या हुआ? रुक क्यों गए? हाथ क्यों उठाया नहीं तुमने? उठा लो, यही तो बचा है। सब कुछ तो कर चुके हो, हाथ उठाना ही तो बचा है। उठा लो हाथ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इसके बाद जंकुक कुछ नहीं बोलता और वो वी को जोर से धक्का मार के वहाँ से वो चुपचाप चला जाता है। बस जंकुक बस, अब बहुत हुआ, बहुत कर लिया तुमने एंड बहुत सह लिया मैंने। अब नहीं, मैं यहाँ पे अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। जब से तुम मुझे लाए हो सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी मर्जी चला रहे हो। तुमने एक बार भी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा एंड आज मैंने कुछ भी नहीं किया। और तुम बोलते तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो तुम मुझसे पूछते, पर नहीं, तुमने जरा सा भी नहीं पूछा। मैंने सोचा था मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, पर नहीं, अब मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी। जंकुक, तुमने आज जैसा मेरे साथ बिहेव किया मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी और उस घर में मैं लौट के अब कभी नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। क्यों तेते, क्यों? तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। मैंने तुम्हें कितना प्यार किया था और तुम भी सबके जैसे निकली। तुम भी सबके जैसे निकली। मैंने तुम्हें प्यार किया और तुमने भी मुझे उन सबके जैसे मुझे धोखा दिया, सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। मुझे कोई प्यार नहीं करता है। जंकुक ने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और काफी रात भी हो गई थी, जिस वजह से बार मैनेजर आके जंकुक को बोलता है कि सर अब बहुत लेट हो गया, अब आपको अपने घर जाना चाहिए। जंकुक भी अपने आप को कैसे तैसे संभालते हुए अपने घर जाता है। तुम कहाँ हो? इसके बाद जंकुक पूरे घर में ढूंढता है वी को, पर वी उसे नहीं मिलती है, जिस वजह से जंकुक समझ जाता है कि वी शायद घर छोड़ के चली गई है, घर छोड़ के और उसे भी छोड़। वी मुझे कहीं नहीं मिल रही है, वो छोड़ के चली गई, वो मुझे छोड़ के चली गई। तुम भी मुझे छोड़ के चली गई ना वी। तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? पहले मुझे ये बताओ, तुम इतने दिन कहाँ थी? हाँ, तुम्हें कोई फिक्र है भी कि नहीं कि तुम्हारा हम तुम्हारी कितनी चिंता करता है? तुम्हें कितने दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो, किस हालत में हो, और तुम्हारा कोई पता नहीं था। तुम इतने दिन कहाँ पे थी? पहले मुझे ये बताओ। भैया, आई मिस यू सो मच। मैंने आपको बहुत मिस किया, सच में ह्यांग, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। वी को ऐसे हालत में और इतना रोता हुआ देख के हॉबी थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए और वो कुछ नहीं बोलता है और ट्यांग को अपने साथ घर में ले जाके उसको बैठाता है। बेबी तेती, क्या हुआ? तुम तब से ऐसे चुपचाप बैठी हो और तुम आके मुझे इस तरीके से पकड़ के रोने भी लगी थी। ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम इतने दिन थी कहाँ? तुम्हें पता भी मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। मुझे कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी तुम्हारी, और क्या हुआ? तुम इतनी शांत क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। तेती, कोई बात है तो मुझे बताओ, ठीक है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ह्यांग तुम्हारी जरूर हेल्प करेगा और तुम तो मुझसे कुछ नहीं छुपाती हो, तो बताओ क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों? भाई वो मेरे साथ ना। इसके बाद ट्यांग सब कुछ रोते रोते जेहॉब को बताने लगती है, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक उसके साथ जो भी हुआ है वो सब कुछ बताती है। जंकुक जब अपने रूम में जाता है तो उसे टेबल पे एक लेटर मिलता है। ट्यांग मुझे छोड़ के चली गई, तुम भी मुझे छोड़ के ये क्या है? ये तो एक लेटर है, कहीं देखा तो नहीं? जंकुक, ये लेटर तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम ये लेटर जरूर पढ़ रहे होगे। तुम्हें पता है एक बात, मैंने ये लेटर तुम्हारे लिए ही लिखा है। जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगे तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी, मैं घर छोड़ के जा चुकी होंगी। एंड हाँ,
तुम ये लेटर तो पढ़ लो, पर प्लीज मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम मुझे ढूंढने मत आना, क्योंकि तुम मुझे ढूंढोगे तब भी मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहूंगी। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा होगा, बट फिर भी जंकुक। एंड हाँ, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैं तो चाहती थी कि मैं तुम्हारे सामने ये बातें बताऊं, पर शायद ऐसा नहीं हो सका, तो इसीलिए मैं तुम्हें इस लेटर के थ्रू सारी बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है जंकुक, तुमने आज बिना मतलब मेरे ऊपर गुस्सा किया। तुम्हें पता है तुमने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। तुम बोल रहे थे ना कि मैं शायद अपने लवर से या अपने आशिक से बात कर रही हूँ, तो जंकुक ऐसा नहीं है। तुम्हें ये गुस्से में लगा, तुमने ये शक किया मेरे पे, पर तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की मुझसे पूछने की कि क्या बात है। मैं तुम्हें बताऊं क्या बात है, मैं ना अपने ह्योंग को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था मेरे ह्योंग के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला है, उन्होंने मुझे बहुत प्रिंसेस जैसा ध्यान रखा है मेरा, तो इसीलिए मैं इतने दिन उनसे दूर थी बिना बताए। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं वो मेरा बहुत ज्यादा मुझे मिस कर रहे होंगे। एंड हाँ, मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही थी, तो मैं बस कोशिश कर रही थी कि मैं उन्हें सब कुछ बता पाऊँ कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, उनसे बात कर पाऊँ, उनकी आवाज़ सुन पाऊँ। इसीलिए मैंने उन्हें कॉल किया था, ना ही मेरे आशिक या लवर को। बट देखो ना जंकुक, तुम कहते थे ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो एंड मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हो, पर ऐसा नहीं था जंकुक। अगर तुम ऐसा करते तो तुम मुझे बोलने का मौका देते, पर तुमने मुझे कभी भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम बस मेरे पे शक करते गए, मेरे पे चिल्लाते गए। पहले तो तुम ऐसे ही थे, मुझे लगा कि तुम बदल जाओगे, तुम गुस्सा करते थे, कोई बात नहीं, पर तुमने मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम डाला, वो भी बिना मेरी बात सुने। मुझे बहुत हर्ट हुआ जंकुक, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ जिसमें कोई प्यार, कोई ट्रस्ट ना हो। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। एंड हाँ, मैं जानती थी कि तुम्हें ये बात बताना जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दी। जंकुक, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं तुम्हें सामने सामने बताना चाहती थी, पर देखो ना ऐसा मौका ही नहीं हुआ। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी, तुम हमेशा बोलते थे ना कि तुम मेरे साथ प्यार से रहो, मुझे प्यार करो जिस तरह मैं तुम्हें करता हूँ। यकीन मानो जंकुक, तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारी वो केयरिंग नेचर देखते हुए जब से मैं हॉस्पिटल से आई, तुम मेरा इतना केयर करते थे, मुझे एक प्रिंसेस जैसे रखते थे, मुझे कोई काम नहीं करने देते थे, मेरा इतना ध्यान रखते थे। तुम्हारे ये नेचर से मुझे प्यार हो गया था जंकुक। हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और ये बात मैं तुम्हें बतानी ही चाहती थी, बताने वाली थी, पर देखो ना क्या हो गया जंकुक। तुम्हें पता है पहले मैं तुम्हें बहुत नफरत करती थी, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता था तुम बहुत बुरे हो, बिल्कुल नहीं समझना चाहते हो, पर यकीन मानो तुम्हारा वो नेचर, एक केयरिंग नेचर देख के मुझे तुमसे प्यार हो गया था जंकुक। आई लव यू। यस जंकुक, आई रियली लव यू। मैं कब तुमसे प्यार करने लगी मुझे खुद ही नहीं पता। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, पर यकीन मानो जंकुक, तुम बहुत अच्छे हो, पर पता नहीं क्यों तुम ऐसे गुस्सा करने लगते हो, हमेशा ऐसा बिहेव करते हो कि तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करते हो, और कभी कभी ऐसा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो मुझे खुद समझ नहीं आता। मैंने सोचा था मैं भी तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगी मेरी पूरी लाइफ, क्योंकि अब तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। पर देखो ना जंकुक, तुमने आज क्या किया। यकीन मानो जो तुमने आज किया मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। मुझे लगा तुम वही पुराने वाले जंकुक बन गए हो, पर मुझे पुराने वाले नहीं, मुझे मेरे केयरिंग, मेरे स्वीट, जो मेरे से प्यार करता था, मुझे उस वाले जंकुक से प्यार हुआ था। पर तुम नहीं, मुझे लगा तुम मेरे लिए चेंज हो गए हो जंकुक, पर ऐसा नहीं है। तुम शायद मुझसे प्यार ही नहीं करते, पर मैं करती हूँ। आई लव यू जंकुक। आखिरी में मैं तुम्हें बस इतना ही बोलना चाहती हूँ जंकुक, प्लीज मैं अब जा चुकी हूँ, तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अब वापस नहीं आना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती थी, ये मैं तुम्हें बताना चाहती थी, क्योंकि मैं ये अपने दिल में नहीं रखना चाहती थी। एंड हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है नहीं पता। सो बाय जंकुक। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो? यकीन मानो मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, पर तुमने कभी मुझे जानने की कोशिश भी तो नहीं की ना, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो
तुम्हें नहीं पता, मेरे पास लाइफ बहुत बुरा हुआ जंग, इसी वजह से तुम्हें ऐसा हो गया। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश भी करता हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं ऐसा क्यों, मुझे खुद से ही नफरत होती है। तो मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो मेरे से दूर चला जाता है। क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, बहुत ज्यादा, और तुम भी मुझे नहीं समझी, तुम भी मुझे छोड़ के चले गए। तुम अगर मुझसे प्यार करती थी तो तुम मुझे अपने पास रखती, समझाती, पर तुम मेरे नेचर की वजह से, मेरी वजह से मुझे छोड़ के चली गई। क्या मैं इतना बुरा? प्लीज त्याग, मुझे मेरी गलती का इतना बड़ा सजा मत दो। प्लीज त्याग, वापस आ जाओ, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, पर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो ओ हाँ, तुम मुझे बताती भी कैसे? वो तुम्हें तो मौका ही नहीं देता था। पर डोंट वरी वी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया, एंड तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे मॉम डैड नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारा भाई। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम अब मेरे साथ रहोगे। एंड रहा उस बॉय की बात, तो डोंट वरी, मैं तो उसे देख लूंगा। मैं एक बहुत अच्छे से लॉयर को जानता हूँ, तो तुम मेरे साथ कल चलोगी एंड मैं तुम्हारा उसके साथ डिवोर्स कराऊंगा, एंड आगे का जो भी है मैं देख लूंगा। ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी। ओके भैया, तो मैं अपने रूम में जाती हूँ। जंकुक, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ही ज्यादा बुरे। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब मुझे तुमसे प्यार नहीं था, तब तुमने मेरे को अपने पास जबरदस्ती रखा, और मुझे तुमसे प्यार जब हो गया तो तुमने ऐसा कर दिया कि मैं चाह के भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं नहीं रहना चाहती हूँ। पर जंकुक, मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करने लगी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डर है तुझे मैं खो न दूं, बोले जो खुदा तो बोल दूं। मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। तू जो मेरे पास है, मुझको ना कोई प्यास है। मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ, चाहे मेरे जिस्म में जान रहे ना रहे। तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। बेबी, तेते, आप रेडी हो? चलो जल्दी करो, हमें लॉयर के पास भी जाना है। मैंने उससे बात कर ली, वो मेरा फ्रेंड है, इसलिए जल्दी मीटिंग फिक्स हो गई। हाँ भैया, मैं रेडी हूँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। इसके बाद हमारे हॉबी और वी लॉयर के पास जाते हैं। हेलो, तू कहाँ है यार? मैं कब से तेरा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तुझे पता है ना मैं थोड़े प्रॉब्लम में हूँ। मैं अपनी बहन के साथ यहाँ पे कितने देर से वेट कर रहा हूँ, तू कहाँ पे है? ओहो बाबा, थोड़ी देर रुक जाना, मैं बस अभी आता हूँ। बस तेरी बहन मेरी बहन ना, तो बस 2 मिनट रुकना। तू अभी आया? मैं कब से तेरे यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ओहो हॉबी, प्लीज माफ कर देना, थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए लेट हो गया। प्लीज माफ कर दे मेरे को। अच्छा ये बता कि तू कैसा है? एंड हाँ तुम कैसे हो? हाँ भैया, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं? हाँ तेते, मैं तो अच्छा हूँ। वैसे मुझे हॉबी ने सब कुछ बताया मुझे। अच्छा, तो तुम टेंशन मत लो, तुम हॉबी की सिस्टर हो ना, तो तुम मेरी भी सिस्टर हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। ओके तेते, तो मुझे ये सब करने के लिए मुझे उसके बारे में, उसका नाम, पता मुझे तुम सब कुछ बताओ। इसके बाद वी शुगर को सब कुछ बताने लगती है, उसके साथ स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या हुआ, जंकुक के बारे में, उसका नाम, पता सब कुछ। हाँ, ये क्या, ये तो जंकुक के बारे में बोल रही है। क्या ये उसी जंकुक के बारे में बोल रही है? हाँ, जॉन जंकुक तो वही है, और वो एक बिजनेसमैन भी है। तो क्या उसने शादी कर ली? पर उसने मुझे और जिमिन को अब तक क्यों नहीं बताया इस बारे में? मुझे लगता है कि यहाँ कोई तो बात है। मुझे अभी तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए, मुझे पहले जंकुक से भी बात करना पड़ेगा इस बारे में, पता तो करूँ बात क्या है। हाँ तो यूंगी, तूने अब सब कुछ सुन लिया ना, तो बस अब मुझे उस बॉय से तेरा डिवोर्स कैसे भी कराना, और उसके बाद क्या करना है
वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, बस तू कैसे भी करके मेरी तेका उससे डिवोर्स करा दे। हाँ मैं सब कुछ समझ गया और मैंने सब कुछ सुन भी लिया। वैसे तुम क्या ये डिवोर्स चाहती हो? वो भैया वो मैं यार तू उससे क्या पूछ रहा है? वो हाँ वो डिवोर्स जरूर चाहती है। और हाँ सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बहन को उस इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगा जो उस पर ट्रस्ट या उससे प्यार न करे और उसके साथ ऐसा करे। ओके ओके तो मैं सब कुछ समझ गया। वैसे अभी सब कुछ सुनने और समझने के बाद मुझे लगता है कि मुझे 1 हफ्ता तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि देख मुझे ना सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा एंड उसके पास लेटर भी भेजना पड़ेगा। अब बहुत काम है, तो मुझे तो 1 हफ्ते का टाइम दे। उसके बाद मैं तुझे क्या होता है क्या नहीं होता है मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ, क्योंकि अचानक से ऐसे हम लोग तुरंत डिवोर्स नहीं करा सकते, तो इसीलिए तो मुझे 1 वीक का टाइम दे। ओके ओके योंगी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे जितना टाइम चाहिए तो ले ले, पर यार प्लीज कुछ कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बहन वैसे इंसान के साथ रहे। ओके ना? हाँ हाँ मैं सब समझ रहा हूँ, मैं जल्दी सब कुछ करूँगा, डोंट वरी। इसके बाद वी एंड हॉबी अपने घर चले जाते। ये क्या हो रहा है? जंगकुक ने शादी कर ली और उसने मुझे बताया नहीं। अरे मुझे तो छोड़ो, उसने अपनी बहन उसने जिमिन को नहीं बताया। मुझे लगता है कोई तो बात है, मुझे ये सारी बात जिमिन को बतानी पड़ेगी। शादी भी हो गई और ऐसा कुछ हो गया एंड डिवोर्स तक बात आ गई है। आई थिंक कुछ बहुत बड़ी बात है। मुझे और जिमिन को जंगकुक से जाके इस बारे में बात तो करनी ही पड़ेगी, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे ये सारी बात सबसे पहले जिमिन को जाके बोलनी पड़ेगी। इसके बाद योंगी और जरा सा भी देर नहीं करता और वो तुरंत अपने घर चला जाता है। वो जिमिन को जाके जंगकुक, जेहॉप एंड वी की सारी बातें बताता है जो भी कुछ हुआ था। क्या इतना कुछ हो गया? और जंगकुक भाई ने मुझे एक बार एक चीज भी नहीं बताई। यार मैं उनकी इकलौती बहन हूँ, वो अब ऐसे कैसे शादी कर सकते? उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं। मुझे तो आज उनसे बात करनी ही पड़ेगी। हाँ जिमिन तुम ठीक बोल रही हो, हमें जंगकुक से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। चलो शाम को चलते हैं। शाम को चलते हैं नहीं, अभी चलो, अभी के अभी चलो। इसके बाद हमारे युनमिन जंगकुक के घर जाते हैं और वहाँ वो जाके कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लिखूं तो आ जाए, मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे, मेरे शान पर सर रखे तो मैं नींद कहूं तो सो जाए। भैया ये आपने अपनी क्या हालत बना के रखी है? आप ऐसे क्यों? और आपके साथ क्या हुआ? आप इतना ज्यादा रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे, बताओ आप। जिमिन तू आ गई? जिमिन भैया क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रहे हो? क्या हुआ मुझे बताओ। क्या आपको किसी ने कुछ कहा क्या? आप तो कभी नहीं रोते हो, तो आपको क्या हुआ है? जिमिन देखना यार, मेरी बहन ये देख ये टेका लेटर है, ये टेका लेटर है। इसमें उसने लिखा है कि वो मुझे छोड़ के जा रही है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो भी मुझे छोड़ के चली जा रही है। जिमिन तो उससे प्लीज बोलना मुझे छोड़ के नहीं जाने, मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे क्यों छोड़ के चली जा रही है। जिमिन तू बोलना क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं इतना सच में इतना बुरा हूँ कि मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं? भाई आप ऐसा क्यों रो रहे हो? आप तो कभी नहीं रोते, प्लीज आप ऐसे मत रो। आपकी जिमिना को भी रोना आ रहा है और आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आप अच्छे नहीं हो? आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। नहीं जिमिन, मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। तभी तो देखना मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, सब कोई सब। नहीं भाई नहीं, आप ऐसा मत बोलो। आपको पता है ना आप कैसे भी हो, जैसे भी हो, दुनिया के लिए जैसे भी, पर आप अपनी जमीन के लिए उसके सबसे बेस्ट भाई, जिसका उसने बहुत ध्यान रखा है। आप ऐसा मत बोलो अपने बारे में, मैं आपसे गुस्सा जाऊंगी। क्या चाहिए आपको जो चाहिए आपकी जमीन आपको ला के देगी। आपको आपकी टे चाहिए ना, आप मत रोइए, मैं आपकी टे को आपके पास लाऊंगी और बताऊंगी आप बहुत अच्छे हो, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। आप पर प्लीज ऐसे मत रो। नहीं जिमिन नहीं, तुझे ऐसा लगता है तू मेरे साथ रही है तो तुझे ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। मैं बहुत बुरा हूँ, तभी तो देखना मुझे सब कुछ छोड़ के चला जाता है। तू तो मेरी बहन है, तुझे तो सब पता है, तुझे तो सब कुछ पता है मेरे साथ पहले भी क्या हो चुका है।
जिमिन तू बता ना, मैं क्या इतना बुरा हूँ? तेरा भाई क्या इतना बुरा है जो उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता? तुझे पता है इस बार मेरी गलती थी, ते मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी, पर मेरा गुस्सा, मेरी हरकत, इन सब की वजह से मुझे सब कोई छोड़ के चला जाता है। बस जिमिन यकीन मान, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जिमिन प्लीज मेरी तेरे को मेरे पास लाना। तो तुझे पता है मैं उससे सच में बहुत प्यार करने लगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जिमिन प्लीज मेरी तेरे को मेरे पास वापस ला, मैं उसके बिना मर जाऊंगा सच में। तेरा भाई अब ये सब नहीं सह सकता, मैं इतना बुरा क्यों? पर प्लीज मैं उसके लिए चेंज हो जाऊंगा, उसे बस लेते हैं। जंको की तो कैसा बिहेव कर रहा है, प्लीज अपने आप को संभाल। मैं समझ सकता हूँ कि तुझ पे क्या बीत रही है, पर एक बार तो अपनी बहन को देख, वो तुझे इस तरीके से रोता हुआ देख के उसकी हालत देख। युंगी तू भी तो मुझे जानता है ना, तू जब से जिमिन के साथ है तब से तू मुझे जानता है। मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ, मैं कभी किसी के बारे में नहीं सोचता हूँ। पर युंगी यकीन मान, मैं तेरे को सच में बहुत प्यार करने लगा। तू मुझे बता, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहेगा? युंगी तो तुझे पता है मैं तेरे के लिए अपने आप को पूरा चेंज करना चाहता हूँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, पर हो नहीं रहा। मैं सच में अब मैं पूरा चेंज हो जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे के लिए अपने आप को पूरा बदल दूंगा। पर प्लीज मुझे तेरे चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जंगकुक बहुत ज्यादा हाइपर हो जा रहा था, इस वजह से वो वहीं पे सेंसलेस हो जाता है, जिस वजह से जिमिन और युंगी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर युंगी को पता चलता है कि वो सिर्फ सेंसलेस हुआ है, तो उसे जंगकुक के रूम में जाके वो लोग सुला देते हैं। जिमिन बेबी तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो? तुम प्लीज अपनी हालत को खराब मत करो, तुम इतना ज्यादा रोगी तो तुम बोलो तुम्हारे भाई का ध्यान कौन रखेगा? हाँ तुम इतना ज्यादा मत रो। और तुम्हें पता है तुम्हारे भाई की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, देखो वो सेंसलेस हो गया, इसी वजह से मैंने उसे डिवोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और शायद मुझे लगता है हमें बताना नहीं चाहिए, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जिमिन तो क्या करो युंगी, क्या करो तुम ही बताओ? एक बहन अपने भाई को ऐसा रोता हुआ क्या देख सकती है? हाँ तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी अगर कोई बहन होती और वो इस तरह रोती तो तुम देख पाते? नहीं ना। एंड युंगी तुमने बहुत अच्छा किया जो भाई को नहीं बताया डिवोर्स के बारे में, अगर वो ये सुनते तो उनकी क्या हालत होती वो तो मैं सोच ही नहीं सकता। सिर्फ दूर जाने की वजह से उनकी ये हालत हुई है, तो सोचो अगर वो डिवोर्स के बारे में जानेंगे तो उन पे क्या बीतेगा। तुम्हें पता है युंगी, मुझे लगता है मुझे भाभी से एक बार बात करना पड़ेगा, मुझे ट्यांग से बात करना है, मुझे बताना है मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, वो बुरे नहीं है, वो उसे ना छोड़े, मुझे उससे बात करना पड़ेगा। ओके जिमिन ओके ठीक है, हम जाएंगे, हम बात करेंगे, पर पहले तुम तो शांत हो जाओ, तुम क्यों रो रही हो? चलो हम चलते हैं ठीक है। फिर क्या था, हमारे युनमिन ट्यांग के घर चले जाते हैं ते से एंड जेहॉप से बात करने के लिए। अरे युंगी, अरे भाभी आप भी आई हैं? क्या हुआ इतनी रात को युंगी तो भाभी को लेके आया है? हाँ वो एक्चुअली जिमिन को और मुझे कुछ तेरे से बात करनी है। अच्छा ठीक है, तू आना अंदर आ। इसके बाद युनमिन घर के अंदर जाते हैं और हॉबी बोलता है ट्यांग को रूम में उनको ले जाने, क्योंकि जिमिन और युंगी को कुछ देर से बात करनी होती। हाँ बोलिए क्या बात है? तो आप ही है ना जंको की वाइफ ते? हाँ ते भाभी, मुझे पता है आप ये ते भाभी सुन के थोड़ा शॉक हुई होंगी, पर हाँ आप मेरी भाभी ही लगेंगी। क्यों आपको पता है? क्योंकि जंकुक भाई मेरे भैया है, हाँ वो मेरे खुद के भाई हैं। आई नो आपको ये बात पता नहीं होगा, जंकुक भाई ने शायद आपको बताया नहीं होगा। हाँ आपने सही कहा, मुझे कभी जंकुक ने नहीं बताया कि उनका कोई सिस्टर भी है। आपको पता है मुझे उसने ये तक नहीं बताया कि उनके मॉम डैड का है। हमारे बीच में अभी तक ये सब कोई भी बात नहीं हुई है। हाँ मुझे पता ही था कि जंकुक भाई ने ये सब नहीं बताया होगा। वेल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके मॉम डैड के बारे में कोई बात करे। एंड हाँ मैं उनकी सिस्टर हूँ। शायद आप लोगों को ज्यादा टाइम ही नहीं मिला। हाँ हम दोनों को एक दूसरे से ज्यादा कुछ बात करने का टाइम ही नहीं मिला। वेल आप आइए, कोई बात है क्या? भाभी मुझे पता है अभी मैं जो आपको बोलूंगी आप शायद उससे डिसएग्री करोगे, बट क्या मैं आपको एक बात बोल सकती हूँ? क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकती हूँ? प्लीज आप मेरे भाई को एक बार एक लास्ट चांस दे दीजिए ना।
जिमिन, तुम कुछ भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम ये चीज मुझसे मत मांगो क्योंकि तुम्हें नहीं पता, शायद तुम्हारे भाई ने नहीं बताया होगा, पर जो भी उसने मेरे साथ किया वो बहुत गलत है, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। भाभी, मैं आपको पहले से ही सॉरी बोल देना चाहती हूँ क्योंकि जो मैं अभी शायद आपको बोलने वाली हूँ शायद आपको वो हर्ट करेगा, इसलिए मैं पहले से आपको सॉरी बोल देती हूँ। आपको पता है, आप बोल रहे हो ना कि मेरे भाई बहुत बुरे हैं, आप उन्हें माफ नहीं करना चाहते क्योंकि वो ऐसे हैं वैसे, पर एक बात आपको सच बताऊं, शायद आपने कभी उनको जानने की कोशिश ही नहीं की भाभी, इसीलिए आप उन्हें नहीं जान पाई कि मेरे भाई कितने अच्छे हैं। आपको पता है, अगर आप उन्हें समझती ना तो मेरे भाई आपके लिए अपनी जान तक दे देते, वो इतने प्यारे हैं और वो इतने अच्छे हैं सच में। जिमिन, आई एम सॉरी, पर तुम उनकी बहन हो ना इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, पर यकीन मानो मैं उनको समझने की बहुत कोशिश की, पर उनको कोई समझ ही नहीं सकता है। कभी वो रूड होते हैं, कभी केयरिंग होते हैं, कभी ऐसा कभी वैसा, वो पल में चेंज हो जाते हैं। उनकी फीलिंग्स समझना बहुत ही मुश्किल है, मैंने बहुत ट्राई किया उन्हें समझने की, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। एंड पता नहीं क्यों, पर मैं उनको नहीं माफ कर सकती, वो ऐसे क्यों है। आई नो भाभी, मेरे भाई को समझना थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप उन्हें समझती तो आप समझ पाती कि वो कितने अच्छे इंसान है। वो बाहर से भले एक सख्त नारियल जैसे है, पर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे हैं वो। पर जिमिन, वो ऐसा क्यों है? मैं बहुत कोशिश की जानने का, बताओ तो। भाभी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आपने भी कोशिश की होगी, मैं आपकी गलती नहीं दे रही हूँ, पर मेरे भाई हैं ही ऐसे, उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप पूछ रहे हो ना कि वो ऐसे क्यों है, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो ऐसे क्यों है। उनके ऐसे होने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। आपको पता है, मेरे ना मॉम डैड नहीं है। पता है, मैं जब छोटी थी तभी मेरे मॉम डैड अलग हो गए, तब से मेरे भाई ने ही मुझे संभाला। मुझे माँ का, मुझे पापा का सारा प्यार सिर्फ अकेले मेरे भाई ने ही दिया है मुझे। क्या तुम दोनों के मॉम डैड नहीं? मुझे ये बात पता ही नहीं था, पर इसका जंकुक से क्या मतलब मैं समझी। डोंट वरी भाभी, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। इसके बाद जिमिन वी को सारी बातें बताने लगती है जंकुक और अपने पास्ट के बारे में। आर्मीज बहुत बड़ा हो जाएगा पास्ट दिखाना, तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, ओके। जंकुक 11 इयर्स का एंड जिमिन 3 इयर्स की होती है, पर उनके मॉम डैड में बहुत ज्यादा फाइट होती थी। एक दिन फाइट में जंकुक के डैड उसके मॉम जिमिन एंड जंकुक को छोड़ के चले जाते हैं। जंकुक की मॉम को उन्होंने डिवोर्स दे दिया था एंड जंकुक की मॉम भी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी एंड इसी कारण कुछ महीने बाद जंकुक की मॉम की भी डेथ हो जाती है। जंकुक इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपनी बहन को कैसे पालेगा, पर फिर भी वो बहुत स्ट्रांग था। उसने अपनी बहन को बखूबी बहुत प्यार से पाला। तभी से वो समझ गया ये प्यार व्यार सब धोखा होता है, क्योंकि उनके मॉम डैड की भी लव मैरिज हुई थी। इस वजह से वो अपने मॉम डैड से बहुत नफरत करता था। वो अपने डैड से तो सबसे ज्यादा नफरत करता था। धीरे धीरे ये सब इतना कुछ बढ़ गया कि जंकुक थोड़ा साइको टाइप का हो गया। उसे हर बात पे गुस्सा आने लगा, वो थोड़ा साइको टाइप हो गया था। पर वो जिमिन को कभी भी एक माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दिया। वो उसे बहुत प्यार करता। पर आर्मी, आप तो जानते हो ना कि एक इंसान पे, एक छोटे बच्चे पे इतना प्रेशर आ जाना तो होता है ये सब। तो इसी टाइप से जंकुक थोड़ा सा साइको टाइप का हो गया था। उसे थोड़ा एंगर इश्यू भी होने लगा था। क्या जंकुक के साथ इतना कुछ हुआ है? मुझे नहीं पता था उसके ऐसे होने का ये रीजन है। मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती, उसे जरूर समझने की कोशिश करती थी। ट्रस्ट मी। दीदी, आपको बस इतना सुन के बुरा लग रहा है ना, अभी आप पूरी बात सुनोगे तो क्या ही करोगे। सुनो, मैं आपको बताती हूँ। पता है, जब सब कुछ ठीक होने लगा था, मेरे भाई नॉर्मल होने लगे थे, तब उनके लाइफ में एक गर्ल आई। धीरे धीरे मेरे भाई उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। पर आपको पता है, उस लड़की का भी यही हाल था। उसे भी हीरे की कीमत नहीं पता थी। वो भी मेरे भाई पे चीट कर रही थी, ना जाने क्यों। पता नहीं उसे कोई और पसंद था, फिर भी वो मेरे भाई के पीछे पड़ी थी। एक दिन मेरे भाई को ये सारी बातें पता चल गई, तो जब उससे क्वेश्चन करने गए तो वो उल्टा मेरे भाई को साइको, पागल, ना जाने क्या क्या बोल के उसने मेरे भाई को रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है, उस दिन जब भाई मेरे पास आके ये सारी बातें बता रहे थे ना, उनके आंखों में मैंने आंसू देखा, मैंने नफरत देखा कि उनको कोई नहीं प्यार करता। वो इस कदर बोल के मेरे सामने रो रहे थे। मैंने मेरे भाई को मेरे आंखों के सामने इतना रोते हुए देखा। मुझ पर क्या बीत रही थी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मेरे भाई का प्यार से भी बिल्कुल यकीन उठ गया। वो लड़कियों से नफरत करने लगे। उन्होंने उसी दिन ठान लिया था कि आज के बाद वो किसी भी लड़की को कभी भी प्यार नहीं करेंगे। पर देखिए, आपको उन्होंने प्यार किया, बहुत ही प्यार किया।
क्या जंकुक के साथ इतना कुछ हुआ है? वो इतने पेन में था, मुझे नहीं पता था जिमिन। आई एम रियली सॉरी। नो ते भाभी, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है ये सारी बात आपको पता नहीं होगी, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप मत बोलो। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है भाभी, प्लीज मेरे भाई को एक मौका दे दो, प्लीज प्लीज। ते भाभी, यूं मेरे भाई को सजा मत दीजिए प्लीज। उस लड़की जैसे मेरे भाई को छोड़ के मत जाइए। मेरे भाई साइको नहीं है, मेरे भाई बहुत प्यार है, बस उन्हें प्यार की जरूरत है। आप उन्हें प्यार से बोलोगे ना तो वो आपको अपनी जान तक दे देंगे। प्लीज मेरे भाई को ऐसे छोड़ के मत जाइए। आपको पता है कल जब मैं उनसे मिलने गई तो मैंने उनको इस हालत में पहली बार देखा। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में, पेन में, बहुत ही ज्यादा सैड थे। मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकती। प्लीज आप उन्हें एक चांस दे दीजिए। नो जिमिन, तुम सॉरी मत बोलो, और प्लीज तुम प्लीज भी मत बोलो। तुम्हें पता है मैं भी जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे छोड़ के बस इसीलिए आ गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उसे कभी समझ नहीं सकती हूँ, वो कैसा है क्या नहीं है। मुझे कुछ उसके बारे में नहीं पता था, बट अब जब तुमने मुझे सब कुछ बताया मुझे पता चला जंकुक बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। उसे बस प्यार की जरूरत है। एंड डोंट वरी जिमिन, मैं उसे वो सारी प्यार दूंगी और उसके पास लाइफ के बारे में उसे कुछ याद नहीं करने। मैं उसे उसके हिस्से का इतना प्यार दूंगी कि उसके लाइफ में जो भी हुआ है वो सब कुछ भूल जाएगा। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे पता चल गया है। अब मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं उसके साथ अब पूरी लाइफ रहूंगी, पक्का जिमिन। चलो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद यूनमिन एंड वी रूम के बाहर जाते हैं, हॉबी को सारी बातें बताते हैं स्टार्टिंग से लेकर जो भी हुआ है। एंड टे का डिसीजन भी हॉबी सुन लेता है। ते भी अपने घर वापस जाना चाहती है क्योंकि वो जंकुक के साथ ही हैप्पी है। एंड हमारे हॉबी को भी सिर्फ अपनी बहन की खुशी चाहिए, इसीलिए वो भी डिवोर्स की बात को हटा देता है और वी को जाने के लिए हाँ कर देता है। जंकुक अपने बालकनी में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था, पर तभी वहाँ वी आती। ये तुम हो ना? तेते प्लीज प्लीज तुम आ गई हो, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। तेते मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरे वजह से मुझे छोड़ के चली गई थी ना। मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, यकीन मानो मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। तेते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तेते तुम मुझे प्लीज छोड़ के मत जाना। तुम अब आ गई हो ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तेते मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, कभी फोर्स नहीं करूंगा। जो तुम बोलोगी मैं वो करूंगा, तो तुम जैसे चाहोगी मैं वैसे रहूंगा। मैं अपने आप को पूरा चेंज कर दूंगा, पर प्लीज तेते मुझे छोड़ के मत जाओ। जंकुक जंकुक प्लीज मत रो। सॉरी मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। प्लीज मुझे माफ कर दो एंड आई प्रॉमिस तुम प्लीज मत रो। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बिकॉज यू नो ना आई लव यू जंकुक, आई रियली लव यू। नो तेते मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, आई नो, मुझे सॉरी बहुत कम वर्ड है, पर फिर भी तेते मुझे माफ कर दो। पर मैं तुम्हारे लिए अपने आप को पूरा चेंज कर दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। आई रियली लव यू। ओके जंकुक ओके, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मैं तुम्हें समझी नहीं। मैंने तुम्हें उस सिचुएशन में ऐसे ही छोड़ के चली गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अब आगे की जितनी भी जिंदगी है ना जंकुक, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब तुम जैसे हो मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं तुम्हारा हाथ अब कभी नहीं छोड़ूंगी, पक्का। मैं अब तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूंगी। सच्ची कहते सच्ची तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। थैंक यू सो मच। तुम देखो तुम्हारा जंकुक तुम्हारे लिए पूरा चेंज हो जाएगा। मैं तुम जैसे चाहोगी मैं बिल्कुल वैसे बन जाऊंगा। पर बस अब तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि आई ऑल्सो वेरी लव यू। तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो मैं मर जाऊंगा ना।
ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते। इन 7 महीने में हमारे टैकुक के लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया था। हमारी तेते अब अपने जंकुक को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसके प्यार कैरिंग नेचर की वजह से जंकुक भी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। उसका गुस्सा, उसकी साइकोनेस जाने लगी थी जैसे, और अब वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुशी से रहने लगे थे। जंकुक और ते अपनी बहुत ही अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहे थे। जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं, तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना। क्या हो गया तेते, तुम ऐसे बोलो, कोई बात है? जंकुक, आज क्या है? तुम क्या भूल गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि आज क्या है? ओह, तो मैं समझ रहा हूँ मेरी बेबी मुझसे क्या बोलना चाहती है। वो जरूर बोलना चाहती है उसका बर्थडे, पर मुझे तो याद है, पर मुझे पता नहीं करने दूंगा। बोलो ना जंकुक, क्या तुम्हें नहीं याद? ओहो तेते, अभी मुझे छोड़ो क्योंकि मुझे ऑफिस जाना, तुम्हें पता है ना, थोड़ा लेट हो गया, तुम मुझे जाने दो। मैं रात को आके तुमसे बात करता हूँ। ओके बाय तेते। इतना बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है। क्या जंकुक को याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे? क्या वो भूल गया? वो बहुत बुरा है, वो मेरा बर्थडे कैसे भूल सकता है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय टेटे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय क्यूटी पाई। ओह, मेरा बेबी मुझसे गुस्सा है। हाँ जंकुक, कुकी तुम आ गए, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? हाँ बेबी, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? मेरी इतनी सी प्यारी सी वाइफ तेते, मैं आपका बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? वो तो मुझे आपको सरप्राइज देना था, इसलिए मैं सुबह बस यूं ही चला गया कि आपको पता ना चले। चलो देखो, मैं ना आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, बताओ कैसे? कुकी तुम बहुत बुरे हो, मुझे लगा तुम मेरा बर्थडे भूल गए हो। ओहो माय लव, मैं अपनी प्यारी सी वाइफ का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? अब चलो गुस्सा मत हो और बताओ ये गिफ्ट तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया ना, चलो देख लो पहले। जंकुक, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, सच में मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत 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 ज्यादा। सच्ची तेते, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? चलो मैं बहुत खुश हुआ। जंकुक, अब ये गिफ्ट तुम इतने प्यार से लाए हो, तुम मुझे यूं ही दे दोगे क्या? चलो अब तो भी मुझे पहनाओ ये गिफ्ट, ओके ना? वाह कुकी, ये नेकलेस कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, सच में बहुत खूबसूरत है। थैंक यू कुकी, आई लव यू सो मच। माय बेबी, आई लव यू टू माय टेटे। बेबी अब चलो केक भी तो कट करो, बर्थडे है तुम्हारा। ओके। ये लो कुकी बेबी, तुम भी केक खाओ। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। कुकी तुम्हारा केक तो मैंने खा लिया, अब तुम कैसे खाओगे? अच्छा जी रुको, अभी बताता हूँ कैसे खाऊं। जंकुक चिटरकॉक, ऐसे कैसे? ये गलत है। अच्छा तेते, अब बस, अब चलो हम लोग जाके सो जाते हैं। मैं इसके आगे और बढ़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हें वापस हर्ट। अच्छा जंकुक, ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलो ना। अब तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उस दिन से तुम मेरे पास नहीं आई हो। मैं इस रिश्ते को एक चांस देना चाहती हूँ, बिकॉज नाउ आई ऑल्सो लव यू। क्या हम लोग तेते, आर यू श्योर अबाउट इट? मतलब सच में ना? सच में तेते, I love you and I promise I won't hurt you. Yes, I know and I love you too, Jungkook. 한별을 따리, 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 따리,
आप लोगों को ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ अगर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं नेक्स्ट टाइम वापस से टैकुक वन शॉट बनाऊंगी आप लोगों की डिमांड पे, जैसा आप लोग बोलोगे बिल्कुल वैसा। तो टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू, सारंगे।